प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम यह प्रोग्राम प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो मैं हमारे बीच में राजा मौजूद है, उनसे निवेदन है कि आज का प्रेयर इस कार्यक्रम के लिए करें। सबको जय यीशु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच हम लोग आज धरती पे क्या करें, जीवित पाए जा रहे हैं। बहुत सारा लोग चला गया, अभी बीच में आ रहा है चिकनगुनिया, बहुत सारा लोग परेशान है, तंग है, फिर भी हमको कुछ नहीं हुआ है। एक विश्वास है कि आज हम आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी बहुउद्देशीय विकास संस्था नागपुर की ओर से हम आप सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं, इसलिए कि आप सब इकट्ठे हुए अपना समय दिए। तो हम प्रार्थना करें, पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, आगे का समय हम परमेश्वर हाथ लेते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता खुदा, सारे कार्यक्रम करने से पहले आप आदि और अंत हैं। आप पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आज में दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम माँ मरियम को धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपको धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं छोटा नागपुर द्वारा। तो पहले मैं चाहूंगा कि मिस्टर जॉन बेग जी वे सामने आए और फूलों द्वारा हमारे जनरल सेक्रेटरी आदिवासी विकास परिषद नागपुर के दिनेश अंबादास श्रीराम, इनका स्वागत फूलों द्वारा करें। दिनेश अंबादास श्रीराम जी ताली द्वारा। फिर इसके बाद मैं चाहूंगा बर्नाडेक्का जी वे सामने आए और हमारे कृष्णा राव परतेके जी जो एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं, उनका स्वागत फूलों द्वारा करें। तालियां बजाते जाइए। मैं निर्मला कुजूर जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे पास्टर आजाद सिंह का फूलों द्वारा उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा मिस्टर विक्टर केस वे सामने आए और हमारे नागपुर मल्टीपर्पज सोसाइटी मार्टिन नगर के जॉन जोसेफ जी का स्वागत फूलों द्वारा करें। जरूर सेक्रेटरी। मैं अपनी ओर से केस साफ करना। अरे ऐसा नहीं। हाँ हाँ करना। हेलो ऐसी बात।
अभी हमारे छोटे नागपुर महिलाएं स्वागत गान करेंगे। विकासुना जगत रे आदिवासी भाई बहन माँ आज हमें स्वागत करती। विकासुना जगत रे आदिवासी भाई बहन माँ हमें गवाती। रावे बन के स्वागत करती। रावे बन के स्वागत करती। इस छोटे से स्वागत के बाद हम देखते हैं कि विश्व में आदिवासी की एक अनोखी पहचान है, एक अनोखी शैली है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर मूल निवासियों का पहला सम्मेलन हुआ था। इसकी स्मृति में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 1984 में की गई थी। आदिवासी समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देने का अवसर है, लेकिन आज वास्तविकता कुछ अलग है। सरकार इनकी समस्याओं को पूरा करने तरफ से समझ नहीं पा रही है। तो इसके बारे में आज हमारे मुख्य अतिथि आदिवासी विकास परिषद के अंबादास श्रीराम जी से निवेदन है कि वे इस प्रोग्राम में अपने 2 शब्द हैं। ऐसे अपनी परिचय हम लोग छोटा नागपुर के पूरे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बसे हुए हैं। यहाँ तकरीबन यहाँ हम लोग जब नागपुर एक महाराष्ट्र का प्रधान डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, जब से यहाँ हमारे आदिवासी लोग काम करने के लिए यहाँ पर आए, कुछ नौकरी के पेशे पर आए, कुछ प्राइवेट नौकरी पर रहे, कोई सरकारी नौकरी पर रहे। इस तरह यहाँ हम सब उसी टाइम से है जिस टाइम से एक महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश माना जाता था, तब से हम लोग बसे हुए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ जब हम लोग बस गए, जन्म से हो गए, यहाँ हमारे बच्चे बड़े हो गए और तकरीबन कुछ लोगों का 50 साल से भी ऊपर हो गया। हमारी समस्या यहाँ पर ये आती है कि जब हमारी समस्या यहाँ हम जब से मध्य प्रदेश अलग हो गया तो अलग हो गया और यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में आ गया। जैसे महाराष्ट्र में आ जाने के बाद में हम लोग का माइग्रेशन ये बंटवारा हो गया, तो हम लोग वही हैं जो पहले यहाँ बसे हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पर हम सबों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आप दूसरे राज्य के हैं, आप झारखंड के हैं, आप एमपी के हैं,
ठीक है हम झारखंड के हैं, लेकिन एमपी के लोग तो यहीं पर थे, झारखंड से आए हुए लोग यहीं पर थे। वो हमारी समस्या है जो कि आज तक हमारी समस्या को सरकार ने अनदेखी किया है। कई बार हम लोग ने यहाँ से कई लड़कों का जो है ना अपने क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन के लिए हम लोग डाले थे, कास्ट वेरिफिकेशन के लिए। उसमें वो लोग ने उस फाइल को अपने पास ही कब्जा करके रख लिया और वो बोले कि आप बाहर के हैं, और बाहर के होने की वजह से हम लोग को ये अप्रूवल नहीं किया और वो फाइल को कब्जा कर लिया। इसके बाद में सरकार के पास भी हमने कई बार कोशिश किया, लेकिन वो अधूरा ही अभी तक रहा है कि आपको यहाँ जब तक 50 साल नहीं हो जाता है तब तक आपका यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ इलेक्शन कर रहे हैं, हम सब चीज को सरकार में मदद कर रहे हैं, हम वोटिंग कर रहे हैं और भी चीज कर रहे हैं, तो फिर भी सरकार हम सबको अनदेखी कर रहा है। ये हमारी खास समस्या है, जिसकी वजह से हमको एडमिशन में प्रॉब्लम है, हमको एडमिशन में भी जगह नहीं दी जाती है। ये तो हमारे कुछ क्रिश्चियन स्कूल है जिसमें हमारे पहले आए हुए लोग को जो उसके तरफ से जो अप्रूवल मिला था, उसमें से कुछ लोग जो है ना यहाँ अपने एक क्रिश्चियन स्कूल में नौकरी करते हुए कुछ रिटायर्ड हुए, कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी खास समस्या है और ये समस्या अभी तक कोई हल नहीं हुआ है, ना किसी ने हल किया है। ये हम लोग का खास समस्या है। इस समस्या को हम चाहते हैं कि हमारे कुछ अगुवाई आए और अगुवाई करे और इसकी समस्या को हल करने का कोशिश करे। यही हम दो शब्द बोल के आपको इसके बारे में अवगत कराता हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा जानकार हैं आदिवासी के बारे में कि क्या हमें इस समस्या से पुनः कोई छुटकारा मिल सकता है या कैसे हम आगे की ओर इस समस्या को लेकर के जा सकते हैं। धन्यवाद। आदिवासी समाज क्रांति के जनक भगवान बिरसा मुंडा भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छोटा नागपुर, जहाँ से आप सब लोग आए हैं, ऐसे हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक बाबू कार्तिक की ओराव, जिन्होंने उस समय में इतनी डिग्रियां लिए थे कि जो जनजाति समूह में कोई पढ़ नहीं सकता था, ऐसे बाबू कार्तिक ओराव और सभी आदिवासी क्रांतिवीरों को सबसे प्रथम मैं अभिवादन करता हूं। हेलो हाँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित सर्व सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ आए हुए इस नागपुर नगरी के डिप्टी मेयर माननीय कृष्णराव जी परसेकी सर, जॉन बेक सर, मास्टर जी, और जो एक बहुत सुंदर ऐसा आदिवासी सांस्कृतिक जीवन का परिचय जिन्होंने करवाया, ऐसे भी हमारी मातृभगिनी महिला शक्ति, जिन्होंने बहुत सुंदर, क्योंकि भारतीय राज्य घटना ने जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन दिया है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया है, मगर जो आदिवासियों का रिजर्वेशन अपने को जो मिला है तो वो अपनी पारंपरिक बोली भाषा, जो अपना पहराव है, अपनी भाषा है, संस्कृति है, इस आधार पर अपने को ये रिजर्वेशन मिला है। और बड़े गर्व की बात है कि इतने सालों के बाद भी, इतने दूर से छोटा नागपुर शहर से आते हुए भी आज आप लोगों ने वो संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी नृत्य को आज भी जिंदा रखा है। और यही प्रमाण है कि आदिवासीयत होने का, क्योंकि किसी ने कितना भी बोले, बहुत से लोग आदिवासी बनने के लिए, बहुत सहूलत लेने के लिए बहुत आते हैं, परंतु जो
मानदंड जो भारतीय राज्य घटना ने आदिवासियों के लिए दिए हैं कि उनकी संस्कृति, तो ये संस्कृति बहुत बड़ा मायना रखती है और उसको जिंदा रखे, आज आपकी जो पीढ़ी ने उसको जिंदा रखे, यही है। इसका सिर्फ आगे वाली आपकी जो भविष्य में आने वाले बच्चों के साथ में भी इसका शेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस समाज में बिरसा मुंडा जैसे वीर हो गए हैं, जैसे छोटा नागपुर से मुंडा जनजाति से 1875 के आसपास उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बस उस वक्त में जो साहूकारी थी, जमींदारी था, क्योंकि निसर्ग पूजक और ये आदिवासी की ये जो वनों की रक्षा करने वाला यदि कोई समाज होगा, पर्यावरण का संतुलन करने वाला कोई समाज होगा तो वो आदिवासी समाज है। क्योंकि उन्होंने जो जल, जंगल, जमीन, इसकी रक्षा हजारों वर्ष से करते आए हुए हैं। हजारों जनजातियां भारत भर में अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो यहाँ 47 प्रमुख जनजातियां हैं, वैसे अलग अलग क्षेत्र में जो संविधान ने अलग अलग उनका ग्रुप बनाया है संस्कृति के आधार पर, वहां के कल्चर के आधार पर। तो ऐसे वक्त में जल, जंगल, जमीन का अधिकार, और जब ब्रिटिश सरकार जब वो इंडिया में आई और उन्होंने जब आदिवासियों का वनों का अधिकार, जमीनों का अधिकार, जंगल का अधिकार, पानी का अधिकार जब छीनना चालू किया, तो एक युवा क्रांतिकारक बिरसा मुंडा ने जिस उम्र में अपने बच्चों को, एक मुझ भी नहीं आती, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा ने उलगुलान का नारा दिया। अब ये उलगुलान क्या है? तो उलगुलान का मतलब होता है कि एक ही वक्त में समाज के सभी घटकों ने एकत्रित आकर अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई देना है उसको उलगुलान कहा जाता है। तो उस वक्त तीर कमठा, उस वक्त बड़े बंदूक वगैरह तो आदिवासी के पास नहीं थी, उनका मेन हथियार बोले तो तीर और कमठा। तो उसके आधार पे उन्होंने आदिवासी जनजातियों में एक जनजागृति की और जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ उन्होंने एक सशस्त्र एक फाइट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में। और जो आदिवासी का अधिकार था जल, जंगल, जमीन का, वो अधिकार उन्होंने दिलाया। आज भी अपने को उलगुलान की जरूरत है, मगर अभी अपने को तीर कमठे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आधुनिक स्वतंत्र भारत, लोकशाही वाला भारत है। तो हमें अभी भी उलगुलान करना है, तो हमें एकत्रित रहना, आदिवासियों को यदि अपने अधिकारों की रक्षा करना है। आज हम यहाँ जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन में विश्व आदिवासी दिवस का मतलब इसलिए कि पूरे विश्व में आदिवासी कोई नागपुर तक या गुजरात, बिहार तक ही नहीं, तो दुनिया के हर कोने में इस देश के मूल निवासी, यहाँ के मूल पुरुष, आदिवासी जनजाति संपूर्ण विश्व में व्यापित है। तो उनके अधिकार, भलाई उनकी भाषा अलग होंगी, पहराव अलग होंगे, उनकी बोली भाषाएं अलग होंगी, उनका वर्तन अलग होगा, परंतु अलग अलग वेशभाषा, फिर भी जो हमारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, उसका एक नारा था, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। तो इस पूरे विश्व के जितने भी आदिवासी है, भलाई उनकी, मैंने जो बताया कि अलग अलग, हर एक की संस्कृति अलग है, भाषा है अलग है, पहराव अलग है, वेशभूषाएं अलग है, परंतु वो सभी इस धरती के मूल बीज है। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी ने भी, उनको भी लोग धरती आबा के नाम से जानते थे, क्योंकि धरती आबा यानी इस भूमि का पिता। तो ऐसी हमारी एक महान संस्कृति जो आज अलग अलग, जैसे मैंने बाबू कार्तिक जी उराव, उनका चरित्र आप पढ़िए कि उस उराव जनजाति में पैदा होने के बाद भी लंदन तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की। ये देश के खासदार रह चुके, जितनी डिग्रियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल की थी उसी बराबर उतनी डिग्रियां बाबू कार्तिक उराव। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आदिवासी बोले तो जैसे अपन पिक्चरों में देखते हैं कि पत्ते लपेटा हुआ,
दारू की नशा करता हुआ, ऐसा चित्र लोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारे समाज में भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े विद्वान, जयपाल सिंह मुंडा जी का नाम आपने शायद सुना होगा कि नहीं, नई पीढ़ी को तो बहुत कम मालूम है, पुराने लोगों को मालूम है कि भारतीय घटना में जो अपने ट्राइबल के जो प्रतिनिधि थे उसमें जयपाल सिंह जी मुंडा ये भी एक घटना पीठ में एक मेंबर थे, जो अपना भारतीय राज्य घटना जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें अपने आदिवासियों के प्रतिनिधि करके जयपाल सिंह जी मुंडा उस जमाने में हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। पूज्य संविधान के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे पूजनीय बिरसा मुंडा जी, इनके बारे में भी बहुत सारे आपने जानकारी दिए और हमारे सरकार और बहुत सारे समस्याओं से के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें सामने रखी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो आपके लिए भी एक जोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए। मैं चाहूँगा अभी हमारे बच्चे वे सामने आए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे बच्चों द्वारा। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे सक्रिय महिलाओं के बीच में से मिसेस निर्मला कुजूर वे सामने आए और इस मौके पे अपने कुछ शब्द रखें। सबको जय यीशु। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सबको जय यीशु। आधे लोग मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, क्यों? जय। हाँ, ये सुनाई दिया अभी। आप लोगों का कान शायद मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, तो सुनने के लिए एक लाइन में गाना जरूर गाऊंगी। मेरा आवाज अच्छा नहीं है, फिर भी मैं गाऊंगी। चालिर भले इदेनंत पुना पेल्लो छुटी चलकिनी बाले दनबा रे छुटी चलकिनी बाले दनबा इदेनंत पुना पेल्लो रोपा बिरन बाले दनबा रे रोपा डुबन बाले दनबा। शायद मेरा आवाज सुनाई दिया होगा, है ना? हाँ, अभी सब मुस्कुरा रहे, अच्छी बात है। मैं ज्यादा समय बाल होन इन इतरेम होन नाम एका से नमः अगवस नमन तिंगियस अन्यम नाम जामत सन्नी कोहा नाम एक आम बसे है येथरदत नाम एक आम बसे हूँ रादत नाम एक आम बसे हूँ काम नंदत नाम जमत ओम मुठ्ठीनो संगे में रहोत हरा छोटा नागपुर ता उनटे दाव आया दाव बंग दाव हाथ रखा रहोत नाम आगे बढ़ रोत। मेरा यही बोलना है। हमारे अतिथिगण शायद हमारे कुड़ भाषा से अवगत नहीं है, बाद में जो भी बोलेंगे 2 शब्द ट्रांसलेट कर देना, वो सब कर सके।
हम जब तक यूनिटी में नहीं रहेंगे, एकता में नहीं रहेंगे, हमारा कोई काम नहीं है। हम कितना भी चिल्ला के बोलेंगे कि हम आदिवासी छोटा नागपुर के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एकजुट में रहे, हम कैसे भी कुल्ली कबाड़ी का काम करते हैं या कहीं भी प्राइवेट काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम एकजुट रहकर इस हमारा छोटा नागपुर को आगे हम बढ़ा सकते हैं। और हम अपने परिवार में या अपने बस्ती में या हमारे पूरा ग्रुप में हम ऐसे व्यवहार करें ताकि दूसरों को हम एक नमूना दे सकें। और हमारा जीवन भगवान ने इतना, हमारे पास्टर साहब ने जो प्रेयर किया शुरू में, कितना अच्छा पावरफुल प्रार्थना था। हमारा जीवन आज है, कल नहीं रहेगा, तो हमको कैसे जीना है उस जीवन को, कैसे हमको अपने आप को संवारना है, अपने परिवार को संवारना है, अपने बच्चों को संवारना है। कितना भी पति या पत्नी या बच्चे परिवार में अड़चन करें या कुछ समस्या लेके आए, हम एक होकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं इतना ही 2 शब्द बोलकर अपना शब्द समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है। बोलने की इच्छा बहुत है, गाने की इच्छा बहुत है, नाचने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी सबको समय देखते हुए मैं आप लोगों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला कुंदल जी। मैं चाहूँगा भी महिलाओं वे सामने आए और हमारे सांस्कृतिक गान को आगे बढ़ाएं। देवसे मान सुंदर प्रसैल के कनेरा, देवसे मान सुंदर प्रसैल के कनेरा, सन सुंदर समझ जीवन हमार, सन सुंदर नरकोर रैत रामा।
हमारे बीच में हमारे और एक मुख्य अतिथि है कृष्णराव पर्तेके जी। उनसे भी निवेदन है कि विश्व आदिवासी दिवस पे आप भी अपना विचार रखें थोड़ा। आदरणीय मंच और हमारे मित्र सीनेट सदस्य और विकास परिषद के जनरल सेक्रेटरी और सामने बैठे हमारे माता बहनें, सभी मित्रगण, महिलाओं ने अभी जो डांस किया तो हमको 40-50 साल के पहले लेकर गए, क्योंकि अधिवेशन होता था तो हम बिहार जाते थे, रांची में अधिवेशन होता था, बेलांगनी में जाते थे, उधर साइड में हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे, क्योंकि हम बहुत पहले से स्वर्गीय कार्तिक गोरा जी विकास परिषद जब बनाए उसके बाद में हम लोगों उसमें सम्मिलित हुए और ये सब हमारे समाज को एकत्रित करने का काम हम लोगों ने करे। यहाँ पे भी आरक्षण नहीं था, यहाँ पे भी क्षेत्रीय बंधन था, मगर क्षेत्रीय बंधन हटाने में हमारे बाबूराव जी मडावी और पश्चिम महाराष्ट्र के दादा सौंदर्य ने, ये सब इन लोगों ने पूरे समाज को एकत्रित करके वहां पे इंदिरा जी को बुला के ये सब चीजें बताने में आई और इंदिरा जी ने 78 में राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति के अध्यादेश से वो आरक्षण को लागू किया और ये क्षेत्रीय बंधन हटाया गया। ये बहुत सारी लड़ाई हुई, अब ये बताने की बात नहीं है क्योंकि मंत्री से मिल जाने से होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 50-60 साल से समाज में काम कर रहा हूं। आज जितने भी यानी स्टेट है वो हर स्टेट में हम लोगों को अधिवेशन हुए हैं और हर जगह पे पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जो भी स्टेट होगा वहां पे हमारे अधिवेशन हुए और आदिवासी लोगों के ऊपर में जो भी अन्याय हुए वो हम लोगों ने निवार करे। तो दोस्तों, आज मुझे खुशी हो रही कि आप लोगों ने एकत्रित आके हम लोगों ने जैसे को बुलाए, मान सम्मान किए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा जहां तक सवाल है कि आप विकास परिषद का एक विंग डालो, यहाँ पे 2-4 कार्यकर्ता बनो और वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपन सामने लड़ाई लड़ेंगे और जो भी समस्या है वो छुटाने का काम करेंगे, अपन प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। क्योंकि था उस पीरियड में मैं कोई पार्टी के टिकट नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे हम लड़े। यहाँ पे कारपोरेशन की टिकट नहीं रहने के बाद में भी कारपोरेशन का हम लोगों ने एक सीट चुनाव के लाए और उस बाद में हम यानी एक अच्छे यानी नागपुर शहर के अंदर में डिप्टी मेयर बनने का मेरे को सौभाग्य मिला। उस पीरियड में आरक्षण नहीं था, बिगर आरक्षण से चुन के हमें, तो इसीलिए वो संघर्ष है। तो आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, अपने नौजवान साथी भी होंगे, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग संगठन सत्कार किए, स्वागत किए, मान सम्मान से बिठाए। इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय सेवा जय हिंद। धन्यवाद कृष्णराव अंबाजी पार्टीकर जी। हम लोग अभी ये कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में एक छोटा सा सत्कार सम्मान समारोह करना चाहते हैं। तो ये समारोह ऐसा है कि हमारे बीच में जैसे यहाँ बात हो रही है कि हम लोग किसी को 20 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, तो यहाँ पर ये लोग एक कोई नौकरी के लिए आया, कोई सरकारी नौकरी के लिए आया, कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग की मृत्यु हो गई, तो उन सबको हम लोग आज के दिन याद करते हैं और उनको सम्मान देना चाहते हैं, उनके परिवारों को भी याद करते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बारी बारी लोगों का नाम लूंगा। वे
वे एक एक करके सामने आ जाएंगे। उनके परिवार के घर से भी अगर कोई नहीं आया तो उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी यहाँ पर आ सकते हैं। वे लोग आगे सामने आते जाएंगे। जैसे मैं नाम पुकार रहा हूँ, मेरे घर से ही मेरा नाम है, मेरी माता जी हैं लेकिन मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मैं मिसेस एवलिन मिंज से निवेदन करूंगा कि वे सामने आए। फिर उसके बाद है अंजेला एक्का वे सामने आए। उनके मिस्टर प्रफुल्ल एक्का जी नहीं हैं। मार्गरेट एक्का जी वे सामने आए। उनके मिस्टर जूलियस एक्का वे नहीं हैं। किरण कुजूर वे सामने आए। उनके मिस्टर अजय कुजूर नहीं है। पंकराजस कुजूर वे सामने आए। उनकी मिसेस मटिल्डा कुजूर नहीं है। पुष्पा किंडोजी वे सामने आए। उनके मिस्टर ऑस्कर किंडोजी नहीं है। इरीना लकड़ा वे सामने आए। उनके मिस्टर जेरोम लकड़ा वे नहीं है। अंतरेस क्रिकेटा वे सामने आए। उनके मिसेस मेरी जयंती वे नहीं हैं। उर्सुला मिंज वे सामने आए। उनके मिस्टर राजेश मिंज वे नहीं हैं। प्रभा एक्का वे सामने आए। उनके मिस्टर जॉन एक्का नहीं हैं। मदलिना एक्का वे सामने आए। उनके मिस्टर प्रसादियोस एक्का नहीं हैं। किरण टोप्पो वे सामने आए। उनके मिस्टर प्रसादियोस टोप्पो नहीं हैं। फुलजंस तिर्की वे सामने आए। उनकी मिसेस ललिता तिर्की नहीं है। बेनेडिक्टा कुजूर वे सामने आए। उनके मिस्टर गब्रियल कुजूर नहीं है। जिम्मा कुजूर वे सामने आए। उनके मिस्टर नेस्तोर कुजूर नहीं है। सोफिया एक्का वे सामने आए। उनके मिस्टर जोनस एक्का नहीं है। पॉलिकार्तिका जी वे सामने आए। उनके मिसेस इग्निशिया तिग्गा वे नहीं हैं। अलासियोस तिग्गा वे सामने आए। उनके मिस्टर अरविंद उनका नाम नहीं है, वे नहीं है। जस्तुस लकड़ा वे सामने आए। उनके मिसेस सबीना लकड़ा वे नहीं है। जेम्स कुजूर वाड़ी वे सामने आए। उनके मिसेस सुशीला कुजूर जी नहीं है। सोफिया संगमा वे सामने आए। उनके मिस्टर डैनियल संगमा नहीं है। फिर कामटी से जेवियर खलको जी वे सामने आए। उनके मिसेस मैगडलिना खलको जी नहीं है। थदयोस एक्का वे सामने आए। उनके मिसेस फिलोमिना एक्का नहीं है। फिर हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, लेकिन वे हमारे साथ इतने सालों से हमारे साथ रहे, हमारा सहयोग दिए। उनका नाम है चार्ल्स कुजूर और मरिया गोरेती कुजूर। वे दोनों नहीं हैं। उनके परिवार में से विपिन कुजूर या कोई सामने आए। जूनस एक्का और सोफिया एक्का जी नहीं हैं। उनके बीच उनके घर में से नितिन एक्का जी या कोई सामने आए। पत्रुस तिर्की और मार्टिना तिर्की वे नहीं हैं। उनके घर में से दीपिका या कोई और सदस्य सामने आए। गिट्टी खदान में से मास आए। टेंटा मिंज और जर्मिना मिंज नहीं है। उनकी बेटी तारा या कोई उनके पुत्र सामने आए। मिसेस बर्नेडिक जॉर्ज मॉनिकॉम वे सामने आए। उनके मिस्टर जॉर्ज मॉनिकॉम वे नहीं हैं। और हमारे बीच में बुजुर्ग मिस्टर विक्टर खेस और सलोमी खेस, जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता इतने सालों साल हमारे बीच में रहे हैं, हमारे को सहयोग देते रहे हैं, वे भी सामने आए। उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं।
इन सबों को हम लोग तहे दिल से हमारी संस्था की ओर से याद करते हैं, उनको हम सम्मान देना चाहते हैं। आज हमें दुख भी है कि आज इतने साल हम लोग यहाँ नागपुर शहर में आए, और जब से नागपुर शहर में आए हमारे सारे परिवार, एक छोटा नागपुर परिवार के लिए हम लोग कभी नाम नहीं ले सके। इसलिए इस बार हम सब हमने सोचा कि हमारे बीच में रहे हुए भाई और बहन, बेटी हमारे बीच से चले गए, तो आज हम लोग का एक मौका आया कि हम लोग इन लोग सभी के लिए हम लोग याद करें। इन लोग की तरफ से गेस्ट को सम्मान दिया जाता है। आप थोड़ा सा इस तरफ रहेंगे कैमरा के तरफ, तो चेहरा दिखेगा या एक यादगार आपके लिए पल होगा। तालियां बजा सकते हैं। थोड़ा जोरदार तालियां बजाएं। लेना है आशीर्वाद लेना है कि आशीर्वाद देना है? ऐसे आशीर्वाद रखो। हमारे बीच में बड़ों का आशीर्वाद है यहाँ तक आने का। जय जोहार। जय जोहार। अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा धन्यवाद। ऐसा पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा एक तरफ से ऐसा है। आप थोड़ा सा कैमरा में आना चाहिए, थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। और यदि कोई रह गया जिसका नाम हम नहीं ले पाए हैं, तो वे भी सामने आइए। अभी मैं आप थोड़ा सा इस तरफ रहेंगे कैमरा के तरफ, तो चेहरा दिखेगा या एक यादगार आपके लिए पल होगा। तालियां बजा सकते हैं। थोड़ा जोरदार तालियां बजाएं। लेना है आशीर्वाद लेना है कि आशीर्वाद देना है? ऐसे आशीर्वाद रखो। हमारे बीच में बड़ों का आशीर्वाद है यहाँ तक आने का। जय जोहार। जय जोहार। अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा धन्यवाद कि हमें और आगे रास्ता आगे कैसे चलना चाहिए। ये सही बात है कि एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा